हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 और इसमें जो भी वीपीआई क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग देखेंगे जिसके आधार पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुझसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। इसमें बोला क्या है कि आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इसको जो है ना ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसमें आफ्ताब की उम्र। किसका उम्र? आफ्ताब की उम्र मान लेंगे x वर्ष। अभी वर्तमान का जो उम्र है मान लेंगे x वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र जो है वो मान लेंगे y वर्ष। ठीक है। तो लिखेंगे माना कि आफ्ताब आफ्ताब है आफ्ताब की उम्र। माना कि आफ्ताब की उम्र बराबर x वर्ष अभी है। कितना वर्ष है? x वर्ष। ठीक है। उसी तरह से उसकी पुत्री का जो आयु है वो मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है। तो पुत्री की उम्र मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, ये मान लिए। अब देखिए इसमें पहले क्या बोला है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब देखिए, अभी मान लेते हैं उन लोग का आफ्ताब का उम्र अगर x वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष है, तो 7 साल यदि अगर हम पहले जाएंगे तो क्या करेंगे। मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं, एक का मान लेते हैं 23 वर्ष है और एक का मान लेते हैं 10 वर्ष है। तो 7 साल अगर पहले जाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, 7 साल घटा देंगे। दोनों में से इसका भी 7 साल घटेगा, इसका भी 7 साल घटेगा। लेकिन वहीं अगर पूछा जाएगा कि नहीं मैं 3 गुना का था 3 साल पहले, तो क्या करेंगे, 23 में 3 जोड़ देंगे और 10 में 3 जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही लिखेंगे 7 साल 7 वर्ष। इसे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब आफ्ताब की उम्र। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी अगर वह x वर्ष का है तो 7 साल पहले कितना होगा, x माइनस का 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे पुत्री की उम्र। अब अभी वह y वर्ष की है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 7 माइनस का 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र बराबर हो जाएगा y-का 7 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार जो बोला है उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, प्रश्न से चलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न से। ठीक है। 7 साल पहले 7 साल पहले आते हैं। 7 साल पहले उन दोनों का उम्र कितना होगा वो देखते हैं। तो अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे x-का 7। अभी मान लेते हैं दोनों बराबर है। ठीक है। x-का 7 और लिखेंगे y-का 7। अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, अभी तो बराबर दिखाए हैं लेकिन इन दोनों में कम कौन है, तो उसकी बेटी कम होगी। ठीक है। आफ्ताब जो होगा वो अधिक आयु का होगा और उसकी बेटी कम आयु की होगी। तो कितना कम है जी, तो उसमें कम है 7 गुना। देखिए 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री कितनी कम होगी, तो 7 गुना कम होगी। तो इसमें 7 से गुना कर देंगे ताकि यह बराबर हो जाए। ठीक है।
अब करेंगे इसको सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं जी, कितना हो रहा है यहाँ पे, चलिए करते हैं। तो x माइनस का 7 है तो x माइनस का 7 लिख देंगे बराबर y। अब देखिए y और माइनस का 7 में 7 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे, देखिए 7 में y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में 7 से गुना होगा, 7 से 49 होता है, ठीक है। अब देखिए अंक को बराबर के उस साइड भेजेंगे और जिसमें चर राशि है उसको बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे, ठीक है। तो x है तो x लिखेंगे, और ये 7y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में 7y बराबर, ये जो इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, इधर है माइनस में 49 तो लिख देंगे माइनस में 49, ये उस साइड चल जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इस 49 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए x माइनस का 7y बराबर 49 में से 7 घटाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 42। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम लोग निकाले हैं 7 साल पूर्व या फिर 7 साल पहले, ठीक है। अब निकालते हैं 3 साल बाद, ठीक है। तो अब इसे भी लिखेंगे यहाँ पे, चलिए लिखते हैं जी, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः 3 साल, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद बोला है क्वेश्चन में तो 3 साल बाद जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, ठीक है। अभी वर्तमान में माने थे x वर्ष उसका उम्र है, ठीक है। तो अगर हम 3 साल बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे तो उम्र जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। उसी तरह से वर्तमान उम्र जो है उसकी पुत्री का माने थे y, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस का 3, ये होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री पुत्री की उम्र, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको मिटा लेते हैं जी, ठीक है, y प्लस का 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को भी बराबर दिखाएंगे और जो कम रहेगा उसमें उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है, देखिए प्रश्न से, देखेंगे प्रश्न हम लोग क्या कहा है, देखिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना कर रह जाऊंगा, यानी कि अभी भी उसके पिता का उम्र कितना गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। कम कौन है, उसकी पुत्री का उम्र, तो जिसमें कम रहेगा उसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिख लेंगे प्रश्न से, अब दोनों को बराबर दिखाएंगे, x प्लस का 3 बराबर में y प्लस का 3। अब ये तो हो गया आफ्ताब का उम्र और ये हो गया उसकी पुत्री का उम्र, लेकिन 3 साल बाद पूछा है तो अभी भी कम कौन है, कम है उसकी बेटी, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए x प्लस का 3 है, x प्लस का 3, आगे बढ़ते हैं, y प्लस के 3 में 3 से गुना होगा तो यहाँ पे गुना करेंगे 3 में y से तो हो जाएगा 3y, और प्लस 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 होता है, 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए अंक वाले को बराबर के इस साइड भेजेंगे और चर वाले को बराबर के उस साइड भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए x है तो x, 3y इधर आपका प्लस में इधर आकर के हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 3y बराबर इधर है 9 तो 9, ये 3 इधर आपके प्लस में है उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में 3। अब देखिए ये है x का x लिखेंगे, माइनस 3y का 3y लिखेंगे बराबर 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। तो एक तो हो गया समीकरण 1, एक तो हो गया समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण 1 जो है ना, समीकरण 1, इसमें क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी और रखते हैं, लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस का 7y बराबर में माइनस का
42 ये आया था। समीकरण एक क्या आया था? समीकरण एक आया था यहाँ पे x माइनस का 7y बराबर माइनस के 42। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इधर एक बॉक्स बना लीजिएगा ताकि ग्राफ आपको बनाने में दिक्कत ना हो। ऐसा आपको बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसमें इसको रखेंगे x, इसको मानेंगे y। ठीक है, अब x का मान 0 रखेंगे तो चेक करेंगे कि y का मान कितना आ रहा है। तो चलिए रखते हैं जी। यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो x की जगह पे 0, माइनस है माइनस, 7 है 7, y है y बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 42। अब देखिए 42 ले लिए। अब यहाँ पे जो है ना, 0 में से हम 7y नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो 7y का यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7y बराबर में माइनस का 42। अब 7 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 42 बटे माइनस का 7। ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 छक होता है 42, 6 आ जाएगा। यानी कि y का मान कितना आ गया? 6। यानी कि जब x का मान 0 रखे, अभी x का मान यहाँ पे 0 रखे थे, तो y का मान कितना आया है? y का मान आया है 6। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे? 6 रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में समीकरण एक में क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं जी। x माइनस का 7y बराबर माइनस के 42, और अब रखेंगे y बराबर 0। तब जाकर के इसका ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, निर्देशांक चाहिए ना, तो निर्देशांक जब तक हम लोग निकालेंगे नहीं तब तक हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। तो अभी क्या निकाल रहे हैं? निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 7 और गुना में हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि y की जगह पे क्या रख देंगे? 0। बराबर है बराबर माइनस के 42 है 42। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर x का x हो जाएगा और साथ में गुना कर देंगे 0 से, तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 42। अब x में से तो 0 घटेगा नहीं तो ये हट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर माइनस के 42। यानी कि जब y का मान हम रख रहे हैं 0 तो x का मान कितना आ गया? माइनस का 42 आ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, कि जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है? माइनस के 42 आया है, तो 42 लिख देंगे। उसी तरह से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 2 लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर में 6 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इस साइड में वो बॉक्स बना लेंगे उसी तरह से। चलिए बॉक्स बनाते हैं जी। तो ये बॉक्स बना लिए, इसमें जो है ना वैसे ही रखेंगे, एक्स वाई मानेंगे। तो एक्स ये हो गया, ये वाई मान लेंगे। ठीक है, अब एक्स का मान यहाँ पे रख करके देखते हैं 0 कि वाई का मान कितना आता है। तो एक्स का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 0। तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, माइनस 3y है, 3y बराबर 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब 0 में से तो 3y घटेगा नहीं, तो माइनस में हो जाएगा 3y बराबर में 6। ठीक है, अब 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा, देखिए 6 बटे माइनस का 3। अब 6 में भाग दे देंगे 2 से तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान जब 0 रखे तो y का मान कितना आ गया है जी? माइनस के 2 आए हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2। उसी तरह से अब क्या रखेंगे? y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं जी। तो ये हो गया समीकरण x माइनस का 3y बराबर में 6 और y बराबर रख रहे हैं 0। तो x का x हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा 3, y की जगह पे रखना है 0, बराबर है बराबर 6 है 6। तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही होगा, बराबर में इधर 6 है 6 हो जाएगा। अब देखिए x में से 0 तो घटेगा नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि जब y का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? 6। अब हमको निर्देशांक मिल गया। अब आसानी से हम क्या खींच सकते हैं? ग्राफ खींचा जा सकता है।
तो हम ये बॉक्स से और इस बॉक्स से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ खींच लेते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखिए इस तरह से ये हो गया। अब चेक करेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें 42 है, और छोटी संख्या इसमें कितना है, 2। तो कुछ ऐसा अंतराल लेना है ताकि बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़े, छोटे ग्राफ में ही काम चल जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 का अंतराल ले लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 30, ये 40 और ये 50। इससे ज्यादा और नहीं है संख्या बड़ी। ठीक है, इधर भी इसे ले लेंगे, 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा 10 20 30 40 और ये हो जाएगा 50। इसको हम जानते हैं किस नाम से, तो y के नाम से। किसको, इस रेखा को क्या कहते हैं, y। ठीक है, और नीचे को हम क्या कहते हैं, y डैश। उसी तरह से इधर देखिए, ये होता है x, ये होता है x डैश। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ही बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 10 20 30 40 50। लेकिन इस साइड सब माइनस में रहेंगे, इसमें रहेंगे माइनस में, इधर सब माइनस में रहता है। तो इधर देखिए 10 20 30 40 50। इधर भी सब किस में रहता है, माइनस में रहता है। ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में, 40 भी माइनस में, 50 भी माइनस में। अब देखिए इतना बनाने के बाद जो मान उधर हम लोग खंड में लाए हैं, उसी सब को ला करके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं जी इसमें पहले वाले से। तो पहले वाले में क्या दिया है, देखिए पहले वाले में दिया है कि जब x का मान 0 था, जब x का मान 0 था तो y का मान कितना था, 6, ये ना था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए x का मान, ये x हमारा है, ये इधर इधर जा रहा है x, तो x इसी पर, इसी लाइन पर बनेगा। 0 जो होगा वो इसी पर होगा, 0 वाला बिंदु। ठीक है, इसी पर होगा। अब हमको जाना है y में 6। तो इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर हम आगे बढ़ते हैं, इधर तो यह 10 है, 10 से थोड़ा सा नीचे कहीं यहाँ पे इस बिंदु पे होगा, ये बिंदु बनेगा। एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर कर लेते हैं जी, रेड कलर कर लेते हैं। ये बिंदु मिला। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा एक 0,6। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा। उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या बोला है कि जब y का मान 0 रखे हैं, जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 42 आया है। x का मान कितना है, 42। तो चलिए अब y पे चलते हैं जी। ठीक है, देखिए इसमें y कौन सा है, ये वाला y है। तो y का मान क्या रखे थे, 0, तो इसी लाइन पे होगा। तो x का मान कितना आया था, x का मान आया था माइनस में 42। ठीक है, तो माइनस इधर तो होगा नहीं, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर। तो देखिए ये है 40। ठीक है, और 40 से 2 बढ़ेंगे लगभग, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 40 के बाद 41 और ये 42, यहाँ पे जो बिंदु बनेगा ये क्या बनेगा, 42 बनेगा। तो 2 बिंदु मिल गया हमको। ठीक है, ये 2 बिंदु। अब उसके बाद दूसरे खंड में चलेंगे। ठीक है, देखिए उसी तरह से दूसरे खंड में आते हैं। तो यहाँ पे जो है x का मान जब 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, माइनस में 2 आया था। कितना आया था, माइनस में 2 आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं x का मान 0 और y का मान 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जी। x का मान 0 चाहिए, तो x का मान 0 चाहिए तो x का मान इसी पर होगा। ये वाला रेखा जो है वो यही x है, इसी पर 0 पर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हमको चाहिए y का मान माइनस में कितना, 2। तो अब 2 देखिए, y का मान 2 चाहिए तो इधर बढ़ेंगे, यही ना y है जी, इधर बढ़ेंगे। ये तो हो गया x, x हमारा यहीं पर रहेगा, इसी बिंदु पर x रहेगा। लेकिन y में अगर इधर बढ़ेंगे तो देखिए y का मान हमको माइनस में चाहिए 2, तो इधर बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये 10 है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 नंबर का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो एक ये बिंदु मिल गया। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी। इसमें देखिए जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, जब y का मान 0 रखे हैं
तो x का मान कितना आया है, 6 आया है, तो इसमें भी इसे रखेंगे, y का मान 0। तो चलिए ये रहा y, ठीक है, ये रहा y। अब यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा, लेकिन x में हमको कहाँ तक जाना है, x में जाना है 6 तक। कहाँ तक जाना है, x में जाना है 6 तक। तो ये है x, ये वाला जो है वो क्या है, x है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इससे थोड़ा सा कम कर देंगे, ये हो गया आपका 6 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 6 वाला बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इसमें इसको पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से स्केल लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है, इस बिंदु से, और स्केल कुछ इस तरह से करके आप थोड़ा सा सीधा खींच लीजिएगा, इस लाइन को मिलाते हुए खींच लीजिएगा इसे, ठीक है। वैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा एक बार और प्रयास करते हैं इसको सीधा करने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और प्रयास किया जाए इसको, एक बार और खींचते हैं, ठीक है। इस तरह से मिला करके कुछ इस तरह से इस बिंदु को मिलाते हुए कुछ ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस तरह से इस बिंदु को जो है ना, इसे लाइएगा स्केल लगा करके यहाँ पे, और इस तरह से इसको आप स्केल से जब ये मिलाइएगा इधर से, ठीक है, लगभग इस तरह से जाइएगा, तो लगभग यहाँ पे इसको इसे क्रॉस करेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो जहाँ पे क्रॉस करेगा ना, ये वाला जो बिंदु बन रहा है, जहाँ पे यह क्रॉस करेगा, ठीक है, ये क्रॉस करेगा 42,12 पे, यानी कि इधर से रहेगा 12, ठीक है, इधर से होगा 12 और इधर हो जाएगा 42 पे। जब आप स्केल से इसको मिलाइएगा तो ये निर्देशांक हो गया 42, 12, और इस बिंदु का जो है वो नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम आपका दिया गया था 0,6। इस बिंदु का नाम आपका दिया गया था, इस बिंदु का नाम था आपका 0-2। इस बिंदु का तो नाम आपका लिखा गया है, इस बिंदु का नाम था -42,0, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को निकालना क्या है जी, ध्यान से देखिए, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, अभी उसका उम्र निकालना था ना, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आफ्ताब का जो उम्र होगा, अभी देखिए आफ्ताब का उम्र जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अभी ग्राफ जो लाए हैं, देखिए ध्यान से, ग्राफ में बड़ा कौन है, 42, आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 42 वर्ष, ठीक है। और उसी तरह से y का मान कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, 12। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंद या फिर गेंदे खरीदी। कितना रुपया में, 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि जिस तरह से आप पहला नंबर को सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको चेंज क्या किया गया है कि इसमें एक क्रिकेट टीम के कोच के बारे में बोला गया है कि 3900 रुपया में उन्होंने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं, और फिर उसी तरह से एक बैट और 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदे हैं, ठीक है। तो इसमें निकालने की क्या जरूरत है, इसमें निकालने की जरूरत है एक बल्ला का मूल और एक गेंद का मूल, यही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जी, देखिए जिस तरह से इसके पहले वाले में माने थे ना x और y, उस तरह से इसको भी मानेंगे x और y और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे हम लोग हल, और लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लिखिएगा, और चलिए इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, माना कि इधर, ठीक है। अब क्या मानेंगे, मानेंगे कि एक बल्ला का जो मूल्य है मान लेते हैं वह, एक बल्ला का मूल्य जो है वो मान लेते हैं x, ठीक है, x रुपया, और एक गेंद का जो मूल्य है वो मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे एक बल्ला की मूल्य, एक बल्ले की मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x रुपया, ठीक है। और गेंद एक गेंद की मूल्य मान लेते हैं y रुपया, ठीक है।
तो लिखेंगे प्रश्न सी। प्रश्न में क्या बोला है, 3 बल्ला खरीदा है। कितना बल्ला खरीदा है, 3। तो एक बल्ला का मूल्य अगर है x रुपया, तो 3 गो बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। उसी तरह से ये वो गेंद का मूल्य जो है वो y रुपया है, तो उसी तरह से 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है। और टोटल कितना रुपया में खरीदा है जी, तो टोटल खरीदे हैं 3900 रुपया में। ठीक है। तो इसे एक समीकरण तैयार करते हैं। चलिए लिखेंगे 3x प्लस का 6y बराबर में 3900 रुपया। ठीक है। कैसे बना, देखिए एक बल्ला का मूल्य यानी कि एक बैट का मूल्य जो है वो x रुपया है, तो 3 गो बैट खरीदा है। तो 3 गो बैट खरीदेगा तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3x। उसी तरह से 6 गो गेंद खरीदा है, ये वो गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गो गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। और टोटल कितना रुपए में खरीदा है, तो 3900 रुपये में, तो 3900 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये भी देखिए 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में है। ठीक है। तो दोनों में से x, ये 3x और प्लस का 6y, इन दोनों में से 3 को कर लेते हैं कॉमन, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस है प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 2y। कितना बच जाएगा, 2y बराबर इधर हो जाएगा 3900 रुपया। ठीक है। 3 इधर गुना में हो गया है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे x प्लस 2y बराबर 3900/3। ठीक है। अब देखिए 3900 में 3 से अगर भाग दीजिएगा ना, तो 13 कितना होता है, 39। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है इसके बाद एक और खरीदा है, एक बल्ला खरीदा है और 3 गेंद खरीदा है। ठीक है। तो लिखेंगे एक बल्ला का मूल्य हो जाएगा x रुपया, और 3 गेंद का मूल्य हो जाएगा 3y। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फिर से पुनः प्रश्न से। ठीक है। प्रश्न से जो बोला है, आप यहाँ पे पुनः भी लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से। ठीक है। तो अब क्या होगा, x प्लस का 3y बराबर कितना रुपया में खरीदा था जी, 1300 रुपया में खरीदा था। तो 1300, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे 3y हुआ, उसको समझ लेते हैं, बराबर 1300 कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरी बार में एक बल्ला खरीदा है, यानी कि एक बैट खरीदा है। तो क्या माने हैं हम लोग जी, एक बल्ला की मूल्य x रुपया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस, उसी तरह से एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो लास्ट में कितना खरीदा है, 3 गो गेंद खरीदा है, तो 3y हो जाएगा। और टोटल कितना रुपये में खरीदा है, 1300 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ क्या ले लिए, 1300 ले लिए। ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में भी क्या करेंगे, एक बार x का मान 0, y का मान 0 रख करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था जी, x प्लस का 2y बराबर में कितना था, 1300। ठीक है। ये था। अब क्या करेंगे, इधर एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। वो पहले की तरह बॉक्स बनाते थे उसी बना लेंगे, इसमें ऊपर मानेंगे x, नीचे मानेंगे y। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें y का मान एक बार रखते हैं 0। क्या रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे, x प्लस का 2 गुने 0 बराबर 1300, यानी कि y के जगह पे क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब x है तो x, और 2 में 0 से गुना होगा तो कितना होगा, 0 बराबर इधर हो जाएगा, 1300 था तो इधर 1300 हो जाएगा। अब x में 0 जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, इधर 1300। ठीक है। यानी कि जब हम y का मान 0 रख रहे हैं, जब y का मान 0 रखें तो x का मान कितना है, 1300, तो यहाँ भर लेंगे 1300। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब क्या करेंगे, x का मान जो है ना वो 0 रखेंगे। ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं x का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0। तो अब ये है समीकरण 1, तो x के जगह पे 0 रखना है, प्लस 2y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है। अब 0 में 2y जुड़ नहीं सकता है, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300।
अब देखिए 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर 1300 बटे 2। अब 1300 में 2 से भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 650। ठीक है, यानी कि y का मान कितना आ गया 650 आ गया। तो अब यहाँ पे भर लेंगे, जो बॉक्स बनाए थे उसमें भर लेंगे। तो यहाँ भरेंगे कि जब x का मान रखते हैं 0 तो y का मान कितना आया है 650 आया है। उसी तरह से समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था जी? तो समीकरण 2 था x प्लस का 3y बराबर में 1300। ठीक है, ये था समीकरण 2। अब इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं बॉक्स। और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, तो अब देखिए बॉक्स तो बना लिए। अब क्या करेंगे, y का मान फिर रखते हैं इसमें 0। ठीक है, y का मान क्या रखते हैं 0। लिखेंगे y बराबर 0। y का मान अगर 0 रखते हैं तो चेक करेंगे कि x का मान कितना आएगा। ठीक है, तो y का मान 0 रखे तो x का x हो गया प्लस 3, y के जगह पे 0 था, 0 माने हैं तो 0 रख लेंगे, बराबर यहाँ पे 13 है, 100 है तो 1300 लिख लेंगे। ठीक है, 1300 है 1300 लिख लेंगे। अब देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही होगा, बराबर 1300। अब 0 में x तो जुड़ेगा ही नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, यानी कि जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 1300। ठीक है, इसके पहले वाला में भी उतना ही आया था, 1300 हो गया। उसी तरह से अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है ना x का मान कुछ अलग मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 रख रहे हैं तो वैसे ही आ रहा है, तो x के जगह पे अब कुछ और मान लेंगे। ठीक है, देखिए ताकि ग्राफ हम लोग खींच सकें। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही जैसा रहेगा तो ग्राफ दिखेगा नहीं। ठीक है, एक के ऊपर एक बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं x प्लस का 3y बराबर 1300। ठीक है, अब क्या करते हैं y का मान मान लेते हैं 100। कितना 100 मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा अलग आए। ठीक है, तो y का मान 100 रखते हैं, तो यहाँ पर भी भर लेंगे, खंड जो बनाए थे उसमें भी भर लेंगे हम लोग 100। चलिए भर लेते हैं जी। तो यहाँ पे भरेंगे y का मान 100 रख लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि x का मान कितना आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस का 3 गुने 100 बराबर 1300। ठीक है, क्योंकि y के जगह पे 100 रख लिए तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 300 बराबर इधर हो जाएगा 1300। अब देखिए 300 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस के 300। ठीक है, 1300 में से 300 घटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यही हो गया। ठीक है, यानी कि जब y का मान हम 100 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 1000, तो इसमें बॉक्स में भर लेंगे, कितना हो जाएगा जी 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000। अब इन दोनों बॉक्स से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं जी। अब चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, तो 1300 है। और सबसे छोटी कितनी है जी, तो सबसे छोटी इसमें 100 है, या फिर कह लीजिए इससे 0 है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा अंतराल मानेंगे ताकि हमको बहुत बड़ा ग्राफ न खींचना पड़े। तो अंतराल इसमें लिया जा सकता है 100 से 200 तक का। ठीक है, तो 100 से 200 तक हम लोग ले सकते हैं ग्राफ। चलिए खींचते हैं जी इधर। तो एक इधर ले लेंगे, ठीक है, और एक इधर ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ जो है इधर जाने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये होता है आपका ओरिजिन, जिसको हम 0 से सूचित करते हैं, ये वाला बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और भी आगे जा सकते हैं, और इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 11 12 13 14 तक। ठीक है, और ये होगा x, और इधर वाला जो था आपका x डैश होता था, उस तरह से इधर हो जाएगा आपका y, और नीचे वाला जो होता था वो y डैश होता था। यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ 400, यहाँ 500, 600, 700, 800, 900, यहाँ 1000,
ठीक है। यहाँ हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 1100, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1200, यहाँ पे हो जाएगा 1300 और यहाँ 1400, ठीक है। इस तरह से 100 का अंतराल लिए हैं। उसी तरह से इधर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500। ध्यान रखना है कि आपको जो यह अंतराल ले रहे हैं वो बराबर संख्याएं में होनी चाहिए, यानी कि बराबर दूरी का होना चाहिए, ठीक है। 600, 700, 800, ठीक है, इस तरह से। अब हम उस बॉक्स को देखेंगे और बॉक्स के अनुसार इसमें जो बिंदु है उसको देखेंगे ध्यान से। पहले स्थिति में देखिए क्या है, 1300, एक्स का मान कितना है 1300 और वाई का मान कितना है 0। तो 1300 और 0 देखिए कहाँ पे बनेगा, 13 से 0, ये है आपका वाई, वाई ऊपर बढ़ेंगे तो 0 यहीं पे होगा, ठीक है। और 13 से एक्स का मान, एक्स का मान इधर बढ़ेंगे, देखिए ये बढ़ रहे हैं इधर, इधर बढ़ रहे हैं इधर, यहाँ पे आ जाएगा 13 से, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 13 से होगा, ठीक है। यानी कि पहले स्थिति में क्या हो जाएगा, 13 से और कोमा 0 इस बिंदु पे आ गया, ठीक ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको जाएंगे x में 0 और y में कितना जाएंगे 650, कितना जाएंगे 650, x में 0। तो x में 0 कहाँ पे होगा जी, यहीं पे 0 होगा, x में 0 यहीं पे रहेगा। और हमको y में कितना जाना है 650, तो चलिए इधर बढ़ते हैं जी। यहाँ पे ये हो जाएगा 600 और इसके बीच में कहीं यहाँ पे हो जाएगा 650, ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु का हम नाम क्या दे देंगे, 0,650, ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब और क्या चाहिए, और देखिए इधर, इसका तो काम खत्म हो गया इस बॉक्स का। अब इस बॉक्स में आएंगे, इस बॉक्स में x का मान चाहिए 1300 और y का मान चाहिए 0। तो इस बॉक्स में x का मान जो होगा वो 0 यहाँ पे, सॉरी y का मान जो है देखिए इधर, x का मान 1300, y का मान 0। तो y का मान 0 यहीं पे हो जाएगा और x का मान 1300 इधर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी बिंदु पर एक और बन जाएगा बिंदु, जिसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम हो जाएगा, शुरू शुरू में आपका क्या है, इसका नाम हो जाएगा 0,1300, ठीक है। इस बिंदु का नाम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और क्या पूछा है इधर देखिए, 1000, एक्स का मान कितना चाहिए 1000 चाहिए और वाई का मान कितना चाहिए 100, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1000 और वाई का मान 100 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए चलिए देखते हैं जी कहाँ पे जा रहा है। एक्स का मान चाहिए 1000, तो एक्स का मान देखिए किधर जाएगा, 1000 इधर बढ़ते हैं बढ़ते हैं, 1000 लगभग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, 1000। और साथ ही साथ इधर यदि बढ़ते हैं, y का मान 100 चाहिए, तो y का मान 100 कहाँ पे होगा, देखिए y का मान 100 यहाँ पे होगा, ये वाला y हो गया 100, ठीक है। और x कितना चाहिए 1000 चाहिए, तो 1000 पे बढ़ते हैं, देखिए इधर 1000 कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएंगे लगभग यहाँ से, ठीक है, इसके जगह पे यह बिंदु बनेगा। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें एक बिंदु ये मिल गया लगभग, और थोड़ा सा नीचे जाएगा, देखिए थोड़ा सा, ये 100 है ना, 100 के नीचे आएंगे तो लगभग यहाँ पे बिंदु बनने वाली है। तो क्या करेंगे अब इसमें देखिए, एक बार क्या करेंगे, इस पर स्केल रखेंगे इस बिंदु से और खींच करके लाएंगे इसको लगभग, देखिए यहाँ से ला करके इसे मिला देंगे, एक ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है, एक ये बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको लेकर के देखिए कुछ और थोड़ा सा लंबा रहेगा और कुछ इस तरह से इसको ला करके ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये लगभग, मतलब आप स्केल लगाइएगा तो स्केल से पूरा बराबर प्रॉपर आएगा, और इसमें थोड़ा सा मिस हो रहा है तो ये 100 पर ही कटेगा, किस पे कटेगा, कुछ इस तरह से जा करके कटेगा, ठीक है, मिल करके। तो इसे ग्राफ हम थोड़ा सा स्केल वाइज नहीं लिए हैं तो आपका ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको स्केल से मिलाइएगा ना, ये दूरी जो समान रहेगा, सबका दूरी समान रहेगा, तो आपको जो है ना ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हो जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2y बराबर 1300 का ग्राफ, ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस का 3y बराबर 1300 का ग्राफ, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।